इंटरनेशनल लिखि दियो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई है एसआई यूनिट और तार एटा होची कोन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बुझिला तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ तो मेनली सिंपली मन रख दिस एसआई यूनिट कंसिस्ट ऑफ सुनी सर आगे तब लिखवा तो दिस एसआई यूनिट कंसिस्ट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जोटा ऑलरेडी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मींस 7 फंडामेंटल यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट मींस कौन सपोज हमको व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट्स मींस कौन द यूनिट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज बुझी पारछो ना तो सेटा हम तुमको लिखी नहीं बट तो फंडामेंटल यूनिट मींस कौन द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज सो ऑलरेडी तुमको कोई सारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट नहीं सो ताहे कोन हो जो द एसआई यूनिट हेले कि कंसिस्ट ऑफ केते कहली 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंटरी यूनिट्स नहीं कि कौन कहली 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंटरी यूनिट्स सो देखो it consists of 7 fundamental units and 2 supplementary units. तो एबे सेठी खाली हमें तो पूर्व हम तुमको खाली कहि देथिली मु 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं तो सेथरो तीनटा तो ऑलरेडी लिखि सारछो आउ सेथरो यूनिट तो मास लेन टाइम रो लिखि देछो बट आउ जति चारटा रहला तारो हमें लिखिबा कोन यूनिट आउ तारो सिंबल तो सब एका थर लिखि देबा तो फर्स्ट लिखि दियो तो फर्स्ट ओटा काम करो फर्स्ट लेखो फिजिकल क्वांटिटी लिखि दोछि फिजिकल क्वांटिटी और सॉरी फिजिकल क्वांटिटी लिखिबा डायरेक्ट हमें लिखिबा कोन फंडामेंटल जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी तार आज यूनिट सिंबल लिखिबा आउ दिटा सप्लीमेंटरी यूनिट सो फर्स्ट लिखि दियो फंडामेंटल quantity quantities right then unit लिखिबा हमें unit then लिखिबा तार सिंबल फर्स्ट 7 फंडामेंटल क्वांटिटी फर्स्ट लिखि दियो आगे फंडामेंटल क्वांटिटी गुडा लिखि दे जबा नहीं साथ लिखि दियो कि मास आगे सीरियल लिखि दियो लेंथ 3 टाइम 4 टेम्परेचर और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर भी लिखि पारिबो बुझियला टेम्परेचर then 5 electric current then 6 luminous intensity then 7 amount of substance amount of substance लिखि देलो सातटा तो एबे लिखिबा हमें देखो फर्स्ट लिखिबा यूनिट मास रो कोन होते मास हां तो मास इक्वल डाले मास रो यूनिट मींस से यूनिट हमें सब लिखिबा ठीक बुझि पारछो ना जोंटा कि
साइन करने पे साक पकड़ से सर्टिफिकेट गुड़ा पकेला ओरिजिनल तो आसी ना से मार्कशीट गुड़ा तो पूजा स्टाम्प से से गुड़ा फिजिक्स रे भलो करिनो मार्क मु देखुଥିଲି फिजिक्स रे भलो करनो बट सेति की एक्सपेक्टेशन जेति की माने क्वेश्चन अनुसार आसुथिला जेमति क्वेश्चन पडिथिला से अनुसार भलो करलोनी कोन पई कोन प्रॉब्लम हैला कोन माने लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉब्लम पड़थिला तो ठीक अछि तो ताले कोन हैला तो फंडामेंटल क्वांटिटी सो ताले कोन लिखबा तो यूनिट भी लिखबा ताले लिखबा कोन लिखबा सो मास रो केते किलोग्राम तो लिखो किलोग्राम किलोग्राम हैला किलोग्राम तो तारो सिंबल टा हम सिंपली कोन लिखबा केजी बुझी गेला ना तो केजी लिखि परिबा ग्राम एसआई यूनिट दैट इज द एसआई यूनिट यार एसआई यूनिट हम बुझी गेला तो सेति पई ए जिंसटा मने रखिबो बुझी परछो तो सो एसआई यूनिट मींस मास रो होची किलोग्राम देन लेंथ रो होची कोन मीटर मीटर बा एम हैला मीटर बा सिंबल होची कोन छुआ एम देन टाइम कोन सेकंड जानि छबा सेकंड देन एटा एससीसी हैला नेक्स्ट टेम्परेचर कोन टेम्परेचर जानि छ की कोइलो मते केल्विन और एटा कोन के बस नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट के जानि छ को मते एम्पियर और एटा कोन देन लुमिनस इंटेंसिटी कई भी पढ़ी सुनी टिके पढ़ कांडेला देखो कांडेला C A N D E L A तो एटा टिके अलगा रकम रो लागुची तमे एटा के भलो की मन रखियो बुझिलो लुमिनस इंटेंसिटी रो तारो यूनिट होची कांडेला C A N D E L A कांडेला तो आर सिंबल होची का CD 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 then amount of substance एटा जानि छ कोन पढिছো केमिस्ट्री पढिছো साइंस रे पढिছো मोल मोल सुनिছো गोटे वर्ड ना बस मोल और ओनली M O L का सिंबल लेतो देखो ओनली M O L बुझियला हैला तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी गला देन 2 सप्लीमेंटरी यूनिट लगे 1 रे सप्लीमेंटरी लिख देबो सप्लीमेंटरी सो सप्लीमेंटरी यूनिट दीटा आम कहले गोटे हूँ देख प्लेन एंगल आ टू रे देख सॉलिड एंगल तो आर यूनिट तुम जगह थी से तौक लिखिदेव किसी असुविधा ना करके तमें जो सप्लीमेंटरी भितर गला किए प्लेन एंगल तो यार यूनिट लिखा प्लेन एंगल रे जानि छ तुमे ऑलरेडी कोन बोलु छ रेडियन हैं रेडियन और एटा लिखिबो कोन तुम सिंपल लिखो कोन आरटी लिखो रेडियन तो बस देन एटा लिखिबो स्टे रेडियन सॉलिड स्टे रेडियन ला और एटा लिखिबो स्टे रेडियन बा लिखि परिबो तू तुम्हारा प्लेन एंगल आउ होची कोन सॉलिड एंगल रेडियन आउ होची स्टे रेडियन मन रखियो बोल रेडियन आउ स्टे रेडियन बुझी गेला तो देखो ए जो ताहले कोन होबो तमे सब बेले ताहले कोन होबो ए जे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बुझी गेला जहा सब फिजिकल क्वांटिटी आसीबो छुआ तो तुमे कोन करबो एसआई यूनिट सब बेले पचारिबो एसआई यूनिट बुझीगला व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर मींस केल्विन ही लिखिबो बुझीगला बा जोंठी यूज भी करबा हमें सपोज सेठी टेम्परेचर गुटे आसुथबो टर्म बट आउ किछि थिबो अछि आकु हमें जो बाहा जो पढिबा जो डायमेंशन रे से फिजिकल क्वांटिटी सब पढिबा तो सेथिरे कोन तो टेम्परेचर यूज आसो माने तारो यूनिट ता कोन होबो केल्विन सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट होबो माने एम्पियर लिखिबो बुझीगला ना तो एई यूनिट को यूज करके तुमे जहां भी किछि डिराइव्ड क्वांटिटी सब तुमे बाहर करिवो यूनिट ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटी बुझी पारलो ना एई फंडामेंटल यूनिट को नहीं तुमे जेते सब डिराइव्ड यूनिट सब तुमे बाहर करिवो या को ही सब काहे कि हमें डिराइव्ड क्वांटिटी जो डेफिनेशन कोन कहले
द क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं टू एक्सप्रेस इटसेल्फ तो जत्ते सब डिराइव्ड क्वांटिटी आसीबो सब कहा पर डिपेंड करिवो फंडामेंटल क्वांटिटी तो एई फंडा तो कोई भी सार छे हमें कोन देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज तो बुझी परलो तुमे जत्ते भी डिराइव्ड क्वांटिटी बाहर करो एई सातटा भितरे ही जीवो बुझी परछो ना सातटा भितरे जीवो तो सप्लीमेंटरी ताको से दिरा छाड़ी तो फंडामेंटल जो आसीबे एई सातटा ही नहीं कि जत्ते भी तुमे डिराइव्ड क्वांटिटी आसबो एई सातटा ही तुमे यूज करो बुझी परलो जत्ते भी क्वांटिटी है तो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट जो एसआई यूनिटा भल कि मन रखिए है तार यूनिटेड सिंबल बुझीगला तो नेक्स्ट आम पढ़ा डायमेंशन जोटा कहूचे आम मोस्ट इम्पोर्टाट तो डायमेंशन तो हेडिंग दियो लिखी देख तो यहाँ लिखी देख dimensions तो देखो डायमेंशन को फर्स्ट डेफिनेशन को बुझे तब हम तो बुझे कोन सो डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन मींस गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो हमें डायमेंशन तो माने कोन द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स कोन कहली डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू व्हिच द फंडामेंटल यूनिट्स be raised the fundamental units be raised in order to represent that physical quantity बुझिएला कौन कहली गोटे काम कर आगे लिखि सार तार भल के उधर बुझे देबे तो लेख डायमेंशंस लेख डायमेंशंस of a physical quantity dimensions of a physical quantity are the powers and online जो मैंने क्लास करछो mute yourself when necessary then unmuted so dimensions of a physical quantity so dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental fundamental units be raised in order to represent that physical quantity लिखि देलो तो डेफिनेशन लिखि देले हमें कोन द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स नहीं तो कोन कहला डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी हमें गुटे फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन ता कोन कहले बुझिबा ए डायमेंशंस गुडा को होचोदी पावर आहार फंडामेंटल यूनिट्स बुझि परछो ना बुझि परछो तो मींस फंडामेंटल आर द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स बी रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट that physical quantity suppose मैं example कले तुम कहबी कोन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल मींस डायमेंशनल फॉर्मूला या केमिति तुम रिप्रेजेंटेशन of dimensional formula तो केमिति तुम लिखिबो डायमेंशनल फॉर्मूला बा डायमेंशनल केमिति जानि तो कोन केमिति देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डायमेंशनल फॉर्मूला देखो फर्स्ट
फर्स्ट थिंग है नंबर 1 तुम कौन करिवो जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो बेसिक फंडामेंटल हुए MLT मस्ट बी इन कैपिटल लेटर कौन हम मास लेंथ टाइम ये सब निश्चित है कौन कैपिटल लेटर निश्चित लिखो देन देखो ब्रैकेट टा दबो निश्चित तुम्हें है कि ए ब्रैकेट दबो नॉट ए भलिया दबो बुझि पाछो आउ किछि ब्रैकेट दबो बा कॉल ब्रैकेट ए भलिया भी दबो बुझि गेला बस एंड देखो ए जो पावर मु सपोज लिखिले एटा ए एल रहउछि बी देन एटा होछि सी बुझि पालो ना ए जो लिखिलो MLT देन पावर m रो पावर a लिखली l रो पावर b लिखली t रो पावर c ए थिरे देखो ए टोटल को हमें करिबा कोन डायमेंशनल फार्मूला बुझियला बट ए जे a b और c दीज आर डायमेंशंस बुझि पालो दीज आर डायमेंशंस माने a b एंड c दीज आर हमें करिबा कोन डायमेंशंस बुझियला एटा होचे डायमेंशंस देखो एटा हमें a b c रे नै जे सपोज ता माने कोन कहितले जो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कोन कहिले डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू व्हिच पिक्चर क्लियर आसुनी आसुची देखलो अनम्यूट कर दो हां अनम्यूट करछन जे एठू एठकी कि साउंड आइले पळेइला एठी तो साउंड सुना कथा नै कथि है ब्लूटूथ कौन अछि कौन लगा नेट स्लो हां हेलो अबे हेलो कौन अछि बोर्ड्स वायरलेस मैंने बैटरी लगा अपन को चार्ज नहीं इसमें छोटी की फेर ऐसा ही होती है एना कथि है ना सुना जा मैं सेठी साउंड ओके अछि सेठी मते सुना जे जे जा कोई ठीक अछि चलो तो देखो तो क्लियर होला साउंड क्लियर होला एक कोना पिक्चर क्लियर होला ठीक अछि तो लेखा हेबे a b c आर द डायमेंशंस हुई छ a b c आर द डायमेंशंस बुझि गेला ना बुझि गेला तो ताहले MLT a b c हेले कि ए अनम्यूट करो ए पिला किए अछ अनम्यूट कर दियो रे आज का कनेक्ट ए सॉरी म्यूट करो निज को अच्छा कनेक्ट कर दो हां तार पूछो एटार बैटरी लो ही जे केटा डेढ़ जुड़ी देखिए एबे तो जुड़ीला इसे देखिए किससे हां बैटरी तो लो केटा रही थी वैसे ओ बस से এইটা এটা কনেক্ট করলে কোন হবে এটা ব্যাটারি লো হইছে এটা কো করবে हां ঠিক আছে connect সাথে তো নেক্সট দেখো তাহলে তো a b c তো দেখো a b c আর দা डायमेंशंस है कि तो एग्जांपल तो बुझी पालो डेफिनेशन जानि गेला तो एबे एग्जांपल लेले हम जानि परबा सपोज ताले कोन कहली MLT देन एटा निश्चित कोन लिखिबो कैपिटल लेटर लिखिबो बुझिला तो देन दिस ब्रैकेट हैला तो एबे सपोज लिखबा हम जेमिति लिखि दिले यूनिट है तो सपोज फर्स्ट वन स्टार्ट करबा हम मास हैला मास तो मास रो डायमेंशनल फार्मूला हमें लिखिबा हैला कि डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू केते लिखिबा ताले देखो देखो MLT तो लिखि देली एति कि कोन जनरल जिंस हम तुम कहितली मोई फार्मूला ना तो कर देली बट एठी कोन अछि ओनली मास अछि ताले m रो पावर हबो 1 बुझि गेला ना आ l आउट अछि कि नाही तापर को बसेबा 0 तो देखो एटा लिखि परबा और कोन करि परबा ए दिटा को लिखिबाने हमें सिंपली भी लिखि परबो तुमे m 1 लिखि परबो और माने ए दिटा टोटली ओमिट कर दबो जेतु 0 अछि बुझि गेला और तुमे सिंपली m भी लिखि परबो बुझि गेला m मींस बुझा जीवो यार पावर होची 1 बुझि पालो किंतु जदि तुमे सपोज l लिखिचो ता ऊपर सेटा 0 होबा कथा किंतु 0 देनो ताने भूल ही जीवो बुझि गेला ना तुमे जदि l लिखिचो तार वैल्यू 0 अछि माने पावर तुम 0 लिखिबा पड़ियो तुमे 0 नाही तो 0 तो अछि मु लिखिबनी किछि ना जदि लिखिबनी किछि माने सेटा तुमे जोडा तार वैल्यू कोन लाग ये हो दैट इज 1 बुझि गेला तो ताले m1 एटा लिखि परबो और सिंपली m भी लिखि परबो बुझि गेला सिमिलरली लेंथ रो कोन हो 1 मींस L1 is बुझि परछो ना लेंथ रो सेमति लिखि परबा हमें लेंथ रे लिखि दियो लेंथ रे से कोला कते हो L1 डायमेंशन है लेंथ इक्वल टू L1 मींस डायमेंशन फॉर्मूला लिखि बुझि परछो ना तो df सब df हो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ L1 बा ओनली कोन लिखि परबा L हैला
तो एम एल गला टी कोन हो सेमती टाइम t1 सेकंड हम नहीं एठी ओनली सिंपल फंडामेंटल टी आउ सेठी के जीवन हां तो टाइम इज इक्वल टू ओनली टी बा t1 जा भी लिख चलो टी बुझी गला बस एबे आसीबा हमें जेमती लिखिथिले हमर यूनिट रे लिखिथिले आज जाओ हमर स्पीड 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 कहलो मते स्पीड स्पीड इक्वल टू फार्मूला कोन डिस्टेंस बाय टाइम d बाय t लिख दो डिस्टेंस बाय टाइम हैला तो एबे डायमेंशन फार्मूला को नीचे तुम्हें को मते ताले तो डायमेंशनल फार्मूला को ताले तो हां m1 t1 m by t आकर को ठीक अछि एने तो m1 l0 m1 m टा का बुझिबो ठीक अछि एठी म अर्थ लिखि देछि देखो छुआ एटा कंफ्यूज होबो तो ठीक अछि m स्टैंड्स फॉर कोन मास मास काई हमें length कोन mass by m मास एटा फंडामेंटल क्वांटिटी हमें नहीं छुआ यूनिट में हैला कि तुमे गोटा काम करो तुमे बोली करछ तो टू इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज भी रेज लिखियो कारण तुमे भीतर को पळौ छ तुम रही जो से यूनिट रही जो से बुझि परछ ना बुझिला फंडामेंटल क्वांटिटीज बी अरेंज्ड बुझि परछ ना मींस एमएल मास एंड टाइम बुझि परछ ना बस मैं कर दियो एटा क्वांटिटीज लिखि दियो यूनिट लिखि कि छाडी कि क्वांटिटीज का कर दियो करेक्ट कर दियो तो देखो छुआ ताले एटा कोन एटा मो एटा आउथ लिखि सेठी जेमति लिखि देली एठी जेमति m represents for mass l for length t for time then l0 l1 t1 हां t1 जे बट देखो जी ताले डायमेंशन फार्मूला कोन लिखबा देखो d मींस की तो इनकी जीवो l1 तो ऊपर लिख देली मु l1 देन बाय अछि केते बाय अछि ना t1 बाटे जा भी को तो हमें सब बेले एक फॉर्म रे नबा ना mlt फॉर्म को मींस l और t लिखिबा तो l रो पावर 1 रहला t रो पावर ऊपर को लेके देइबो -1 बुझी हलो m रो पावर 0 l1 t -1 बुझी हला ना डाउट अछि भलो कि बुझो छुआ हां जति भी डाउट अछि पचारो कारण प्रथम रु एटा कोन स्टार्ट होछि हमरो भलो कि बुझो हां ताले कोन हला एटा तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड केते हला l1 t -1 तो वेलोसिटी भी कोन हो सेमती सिमिलरली वेलोसिटी लिख दियो नेक्स्ट लिख दियो तुम नीचे लिख दियो कोन लिखो वेलोसिटी ना केते वेलोसिटी रो फॉर्मूला कोन छ सामान्य से सेम ना डिस्टेंस हो बा डिस्प्लेसमेंट हो से जीव कोठी लेंथ बस लिखि दियो ताले तो लिखि दबो जो वेलोसिटी इक्वल टू फार्मूला से लिखि दबो कोन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तारो डायमेंशनल फार्मूला लिखिबो कोन l1 t -1 नेक्स्ट वेलोसिटी वाला नेक्स्ट लिखो एक्सेलरेशन नेक्स्ट लिखो छ एक्सेलरेशन acceleration acceleration ହେଲା so acceleration equal to a निया जाय हैला किछो acceleration a equal to velocity by time लिखि दियो velocity by time हैला कि ए रो मानटा देइ जे तुमे नेक्स्ट चैप्टर तो पढिबो एटा होजे वेक्टर पई दिया छै कहितली ऑलरेडी नै कि कहितली जहारो कोन थिबो मैग्नीट्यूड थिबो डायरेक्शन सेटा होजे वेक्टर क्वांटिटी ताको वेक्टर क्वांटिटी केमिति रिप्रेजेंट करे सेई क्वांटिटी ऊपर गुटे एरो मार्क दिया जाय हैला तो एटा होजे वेक्टर क्वांटिटी जेहेतु तुमे दियो न दियो किछि प्रोब्लेम बट तुमको जेहेतु जानि कि जीव गुटे जिंस तो सेइ पई तुमको लिखि दे तो एबेठू तुम मन रे कोन सेटा सेट हेकि रहबो जे एक्सेलरेशन ता गुटे की क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बुझिले तो स्केलर वेक्टर को तुमको इजी ही जीव जिंसटा सेइ जिंसटा एज यूजुअल लागे तो a इक्वल टू कोन पाइले ताले एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम तो व्यवहार करो डायमेंशन करना को मते वेलोसिटी हां को l1 वेलोसिटी पाए आगे पकेबा केते l1 t -1 बाय केते t1 तो फाइनली टाइम केते कोन के हो केडे बचे l1 t -1 हां तो देखो ताले फाइनली केते हो छ l1 t -1 बाय t1 अछि ये ऊपर गले केते हे जिवो t -1 t -1 तो t
-1 उठे अछि -1 t -2 बुझिला तो लेखो L1 t -2 ହେଲା तो L1 t -2 बुझिला बस एक्सप्लेनेशन बोला नेक्स्ट देखो एरिया फॉर्मूला कइले कोन Length into breadth. लेंथ इनटू ब्रेथ तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू को मतलब केते होगा हाँ L1 से कितना है सेटा तमाने L2 बस तो सिंपली लिख दो तमाने यहाँ पाई भी L1 आओ यहाँ पाई भी L1 तो जतरा मल्टीप्लिकेशन थाए कोन होबो पावर टा कोन हे जिवो ऐड हे जिवो जतरा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एटा ऐड हे जिवो नै कि जतरा डिवाइड थी ऊपर गले एटा माइनस नै जिवो बस सो ते केते गेलो ताने ना L2 तो नेक्स्ट वॉल्यूम हाँ L into B into H तो को ताले एटा केते हो डायमेंशन बस LQ. LQ हला नेक्स्ट क्वांटिटी लिखो डेंसिटी कोइ थिले फार्मूला को हां वो तो फार्मूला को मास बाय वॉल्यूम लिखो मास बाय वॉल्यूम को मते केते हो तार डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू केते को m by हाँ LQ आगे m बाय बसे देले हम देन बाय LQ. LQ तो केते हे बताले L minus L minus लिखि दियो हला देन फोर्स देन फोर्स रो फार्मूला कोन कइथली F रे mass into acceleration mass into acceleration so dimensional formula for M1 m1 into into acceleration. केते acceleration केते L1 L1 t minus 1 2 minus 2 मजा लेखी बोली कहलो ना सब माने जानि जाना से दीते ठीक है तो m1 देन L1 t minus तो केते हेला ताले m1 L1 t minus 2 बुझी होगी ना काहे डाउट रोची क्लियर समझते तो डायमेंशन हाँ गला कि फोर्स गला देन वर्क रो फार्मूला कोन कहि दिली कोन कहि दिली force into displacement M1 L1 t minus 2 बस ठीक है तो डायमेंशनल फार्मूला लिखो तो पता है ताले फोर्स रो केते एटा हे करछे m1 L1 t -2 into केते into L1 ताले केते हैला M1 L2 t minus 2 m1 L2 t -2 जेमिति यूनिट देखि के कहि दोतलो सेमिति देखि कहिबनी निजे प्रैक्टिस करिवो बुझियला ना मीन से वार कइलु पुरा तो हेटी परा हे जे फुस बसे देलो हेटी संग संग हे करि गेला संग बुझियो तुमे ताको मने रखिबो बुझियला तो वार गला ना देखो एनर्जी इज तुमे जानि छ सिंपली जनरली एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स जानि छ तुम पूर्व काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी का कहबे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का कहबा who can say what is kinetic energy
ओडिया रे भी जहाँ क्वेश्चन को किसी प्रॉब्लम नहीं ओडिया रे को ओडिया रे तुम पढ़ी आसो जी भी ओडिया मीडियम ठीक अच्छे ओडिया रे को काइनेटिक एनर्जी क्या कहबा जोटा काइनेटिक एनर्जी रो ओडिया कोन कहलो गतिज शक्ति आ पोटेंशियल ना स्थितिज शक्ति तो ठीक अच्छे तो को मते कहा कहबा काइनेटिक एनर्जी कहा कहबा पोटेंशियल तो मीनिंग तो जानिछ ना कहलो मते के कहबा काइनेटिक एनर्जी कौन इट इज द एनर्जी possessed by the body by virtue of its motion due to motion by जो एनर्जी टा possess करियो बॉडी सेटा कोन काइनेटिक एनर्जी आउ कोन हो इट इज द एनर्जी possessed by the body by virtue of its position that is called potential energy हैला जी ठीक अछि तो एटा नेक्स्ट पढिबा तो एबे देखबा ताले वन बाय वन हम बाहर करबा एनर्जी देन फार्मूला जानिछ ना मन नाही कहलो बोले काइनेटिक एनर्जी म के लिखि बस तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फार्मूला जानिछे हाफ एम स्क्वायर सो व्हिच इज इक्वल टू लिखिबो मास तो हाफ एम स्क्वायर लिखि दबो दैट मींस मास इनटू वेलोसिटी रो स्क्वायर बुझि पाछो ना मास इनटू वेलोसिटी रो स्क्वायर देखो हां आउ के जिंसटी मने रखो जेत्ति की सब जेमति की सब कोन जो फ्रैक्शन हो बा जते जो हमर नंबर ए सब कोन डायमेंशन लेस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बुझि पाछो ना मींस पाई बुझि पाछो तो 1 2 3 एगुडा को सब डायमेंशन लेस त माने एठी कोइ कोन हाफ इनटू एटा हाफ तो हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर सो इन दिस केस द हाफ इज डायमेंशन लेस मीन सब जीरो डायमेंशन लेस तो ताको किछ सेठी हम रिप्रेजेंट करबा दरकार ही ना बुझि गेला तो हम रखले सब ताले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो नंबर फ्रैक्शन ए सब कोन डायमेंशन लेस तो ताले ओनली आमे नबा मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर सो डायमेंशन फॉर्मूला लेखो m पाई के लिखबा m1 इनटू वेलोसिटी के वेलोसिटी को क्या देबो डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी के पाई l1 t minus 1 तो लिखना l1 t minus 1 रो केते स्क्वायर नहीं देखो तो स्टेप वाइज करो पहले खुली बनी हो तो एटा रखि थाओ फास्ट m1 रखो बुझिला तो यार काम आदि सारो तो एठी स्क्वायर अछि माने एक मिनट मत देखले छ एठी सब n2 है हैला l2 t minus 2 तो एटा तबे नेक्स्ट एटा केते हम इनटू l2 t minus 2 एबे किसी प्रॉब्लम नहीं तो फाइनली केते हो ताले m1 l2 t minus 2 t minus 2 हैला बुझियो छी नेक्स्ट क्लास पे एवढा सब प्रैक्टिस करे हम जण जण डाकिबे ब्लैक बोर्ड रेसी करिवो एटा खाता चाहि दबो ता पूर्व अछि संग संग बसे दबो नहीं तो तुमको जोटा देबी एठी आसी जण जण करिवो हैला तो काइनेटिक एनर्जी गला नेक्स्ट लेखो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला कोन कहले छ आंसर बा p पोटेंशियल एनर्जी p रो पोटेंशियल एनर्जी रो फॉर्मूला मत कहलो कोन आंसर ना जानि लो ठीक अछि देखो मास तो पुले कुछ ज्यादा होबनी इज इक्वल टू एटा लिखछि मास इनटू तुम जानि छ ना इक्वल टू m g h सुनि छ ना हां सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m g h व्हाट इज m कोन मास g कोन ग्रेविटी तो माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं कि एक्सेलरेशन हमें a नउचे सिंपली बट ड्यू टू ग्रेविटी सेटा g है स्मॉल g हां तो ताले लिखबा मास इनटू एक्सेलरेशन खाली ग्रेविटी लिखिबो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू कोन h के h height mass into acceleration due to gravity into height है कि तो एबे को डायमेंशनल फॉर्मूला पूछो तो बाहर का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू मास का केते m1 देन acceleration केते t minus 2 देन height केते l1 तो ताले केते गेला फाइनली m1 l2 t minus 2 देखो ठीक देखो
काइनेटिक एनर्जी भी पाइथिले केते m1 l2 t - 2 पोटेंशियल एनर्जी भी m1 l2 t - तो सिंपली तुम मन रखिबो ताले एनर्जी रो हेले कि डायमेंशनल फार्मूला जो हाबी हो एनर्जी हेले कि तो हीट हेले भी सपोज आपर हम लिख दबा हीट इज ए कोन फॉर्म ऑफ एनर्जी नै कि सो तारो भी डायमेंशनल फार्मूला केते m1 l2 t - 2 ये आउ कहा सहित समान हिची कहलो छ आउ कि देखो वर्क सहित बुझ पारछो ना तो डायमेंशनल फार्मूला वर्क एंड एनर्जी आर सेम हैला मन रखिबो तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आसी पारे द डैश एंड डैश हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला खाली ए दिटा नाही आउरी भी बहुत बाहरिबो पछको तो तुम लिखि परबो जो दिटा भी लिखि परबो तुम बुझ पारलो ना तो लिखि परबो कोन जे डायमेंशनल फार्मूला वर्क एंड एनर्जी आर सेम खाली लिखि देबोनी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आर सेम जेहेतु दिटा फिजिकल क्वांटिटी कहिछि एठी तुमको मु देखैली जे एनर्जी खाली एनर्जी करके तुमको कर देथिले भावंत जे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल तो से जहां भी हे जाओ तो सेम ही बाहर जे केमिति हमें देखि पारले काइनेटिक एनर्जी रो भी बाहर लागते m1 l2 t - 2 आ पोटेंशियल एनर्जी भी बाहर लागते m1 l2 t - 2 त ताहले तुमे जानलो कोन तो ताहले तुमे कोन कंक्लूजन तुमे कोन पाइलो जे माने एनर्जी एनी टाइप ऑफ एनर्जी रो डायमेंशनल फार्मूला केते m1 l2 t - 2 बुझी गेला एंड इट इज सेम एज दैट ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कार आ गोटे के फिजिकल क्वांटिटी वर्क नै कि बस तो ताले पाइले एबे डायमेंशनल एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जे लिखले नेक्स्ट लेखा वर्किंग क्वांटिटी नेक्स्ट तुम्हें सुनी थीबो ठीक है आगे पावर लिखिए पावर जानी जो तुम्हें बोल मत कहलो पावर फार्मूला कोन हां p इक्वल टू हां मींस w माने वर्क बाय टाइम हां वाट माने कोन एटी वर्क पावर रो यूनिट टा होय वर्क बुझि पाछो बट पावर फार्मूला कोन ताले वर्क बाय टाइम तो लेखो पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम करो डायमेंशनल फार्मूला ताले सो डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू बाहर करो वर्क रो केते एबे बाहर करले हमें m1 l2 t - 2 बस m1 l2 t - 2 बाय टाइम केते t1 t - 3 तो कल फाइनल केते हैला m1 l2 t - 3 m1 l2 t हैला ठीक अछि आज पई एती क्वांटिटी थाउ